बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। यह दावा हम नहीं ठोक रहे बल्कि वीआईपी चीफ मुकेश साहनी खुद ठोक रहे हैं। आप भी जरा एक बार इस दावे को सुनिए। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है? बात बन गई है। हाँ, सब है। हालांकि अब तक गठबंधन के किसी दूसरे दल ने उनके दावेदारी को मंजूरी नहीं दी है। सूत्र बताते हैं कि मुकेश साहनी इस पर क्लैरिटी चाहते हैं। कई लोग इसे एक रणनीति का हिस्सा भी मानते हैं। तर्क यह है कि इसके जरिए मुकेश साहनी अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो वे बड़ी भूमिका में होंगे। इससे उनका वोटर एकजुट होगा और महागठबंधन के लिए वोट भी करेगा। साथ ही बार बार उप मुख्यमंत्री के पद मांगकर वे अपने गठबंधन में अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं और दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साहनी खुलकर बोलते हैं कि गठबंधन और सीटों के साथ साथ पद भी जरूरी है। सन ऑफ मल्लाह के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी ज्यादा जरूरी है या फिर महागठबंधन में मजबूत सीट और उम्मीदवारों की जीत? नहीं, देखिए, सरकार जब हम इच्छा रखते हैं बनाना तो हमारे लिए सीट भी ज़रूरी है, गठबंधन भी ज़रूरी है। और सरकार में जब हम आते हैं तो हमारा जो विचार है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार में एक अच्छी पोजीशन भी चाहिए। क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो वहाँ पे जब हमारे लोग, लाखों लोग आज हमारे पीछे जब खड़े हैं, हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता जो है अच्छी जगह पे रहे और जो जनता का जो ज़रूरत है वो पूरा करे। जब हम जनता की ज़रूरत ही पूरा नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी आगे फिर कैसे बढ़ेगी? और हम क्या मतलब रह गया? हम सरकार में आके काम करके क्या मतलब? तो हमारे लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, डिप्टी सीएम भी ज़रूरी है, गठबंधन भी ज़रूरी है और मजबूती से बिहार के जनता के जो ज़रूरत है उसको पूरा करना। इस दिशा में गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है? आप कितने सीट तक? क्योंकि देखिए सारी पार्टियां हैं, वो अगर एनडीए अपने आप को पंचामृत कह रहा है तो आप भी अपने आप को पावर पंच कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, एनडीए का एक अपना गठबंधन है, इधर महागठबंधन है, हम लोग 6 दल है और सब मिलके हम लोग 243 सीट है और सब लोग सहज है और मजबूती से इस 243 में किसी दल नहीं, सब अपने अपने अलग दल जरूर है, लेकिन सब मिलकर 243 को जीतने के लिए हम लोग हैं। आखिर मुकेश साहनी बिहार चुनाव में बड़ा फैक्टर कैसे है? दरअसल साहनी खुद को मल्लाहों का नेता बताते हैं। उन्होंने अपना नाम सन ऑफ मल्हा रखा है। बीते कुछ सालों में मुकेश साहनी महिलाओं के नेता के तौर पर भी उभरे हैं। उनके अनुसार इस समूह की आबादी 10% से अधिक है, जबकि जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों में मल्हा जाति की संख्या 2.61% है। यह समूह अब तक एनडीए को वोट करता रहा, लेकिन साहनी अगर मल्लाहों का वोट महागठबंधन में ले आते हैं तो एनडीए को दोहरा नुकसान होगा और इसे साधने के लिए भाजपा ने केंद्र में राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया है, प्रदेश में हरी साहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जेडीयू ने भी मदन साहनी को मंत्री बनाया। लेकिन मल्लाहों का ज्यादा बड़ा वर्ग मुकेश साहनी के साथ ही दिखता है। इसलिए भाजपा के नेता गाहे बगाहे मुकेश साहनी को एनडीए में शामिल करने जैसे बयान देते रहते हैं। हालांकि मुकेश साहनी हमेशा इसका अपने तरीके से खंडन भी करते रहे हैं। मुकेश साहनी का इतिहास विश्वसनीय नहीं रहा। उनके इतिहास को देखकर महागठबंधन में कई दल उन्हें ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि मुकेश साहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में अगर बहुमत मिल भी जाता है तो खतरा हमेशा बना रहेगा। मुकेश साहनी का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 2 चुनाव एक गठबंधन लड़ने का नहीं रहा। साल 2019 में चुनाव में वे महागठबंधन का हिस्सा थे। साल 2020 में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। छुरा घोंपने का आरोप उन पर लगता रहा। 2024 के चुनाव में फिर से महागठबंधन का हिस्सा बने और अब 2025 में भी वे अविश्वसनीय बने हुए हैं। अब नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या मुकेश साहनी के दावेदारी पर मोहर लगती है या फिर साहनी एक बार फिर से पलटी मार जाएंगे।